A very good morning to all of you. Welcome back to another vlog. हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन. आई डोंट नो भाई, आप सब लोगों को हमारे लाइफस्टाइल के साथ या फिर हमारे जर्नी के साथ जुड़ने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड होगे या फिर नहीं. बट भाई, एज माई वर्क, मैं डेली कैमरा उठा के आप लोगों के सामने ऐसे बकना स्टार्ट कर देता हूँ. फिलहाल जो भी हो, जो भी लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, उन सारे अगर 4-5 बंदे भी देख रहे हैं ना, तो उन 4-5 बंदे के लिए भी ना भाई यहाँ पे दिल से थैंक यू सो मच या थैंक यू सो मच. मैं अभी यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट मील बना करके रखा हूँ. हाँ, इसके अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं है. ओट्स है, मिल्क है और पीनट बटर है. हाँ भाई, मेरे मील उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखते नहीं है और उतना तामझाम मुझे नहीं पसंद कि ऐसे बनाना सजा कर रखा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के. जो मैं खाता हूँ वो सिंपल आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, ठीक है. और हाँ, मैं बनाना इसके अंदर डालता हूँ, बट आज घर पे बनाना ख़त्म हो गया था, तो दुकान से फिर जाके फिर घर पे बनाना लाना पड़ेगा. कौन ही जाएगा, इसलिए भाई आज विदाउट बनाना कंज्यूम कर रहा हूँ. हाँ, एप्पल भी हमारे घर पे है, बट एप्पल को कट कौन करेगा. आज भाई मुझे आप लोगों को ना एक चीज दिखाना है. वो ये है कि भाई हमारे न्यू पीसी सेटअप हो चुका है. नहीं 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 भाई, मैंने न्यू पीसी बिल्कुल भी नहीं खरीदा है. ये पीसी हमारे घर पे पहले से था. नया जो चीज हुआ है वो है ये सेटअप. भाई ये सेटअप मैंने नया बनाया है. चीज बता रहा हूँ, गाली मत देना मुझे, पर भाई मेरे पास कंप्यूटर होते हुए और कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड होते हुए भी मैं इतने दिनों से अपने जो कैमरा है, वीडियो उससे शूट करने के बाद मोबाइल से वीडियो एडिट करता था. अब बताओ आप लोग, कोई लॉजिक बनता है, कोई सेंस बनता है इसका. मेरे पास कैमरा है, कंप्यूटर है, ग्राफिक्स कार्ड भी उसके अंदर लगा हुआ है, फिर भी मैं मोबाइल से वीडियो एडिट करता था, जिसके वजह से आई थिंक थोड़ा वीडियो का क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होता था. भाई मैं आप लोगों को इसका रीजन बताता हूँ कि क्यों मैं फोन से ही एडिट करता था. इसका बेसिकली 2 रीजन है. सबसे पहला, देखो भाई, मैं सुबह को उठ के पहले जिम जाता हूँ 6 बजे. ओके, तो मुझे उठना पड़ता है 5 साढ़े 5 बजे. उठ के व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर वहां से जिम से घर आके आधे घंटे के अंदर रेडी होके कॉलेज जाता हूँ, सब कुछ अपना मील पैक करके फिर कॉलेज जाता हूँ. कॉलेज से घर आने के बाद है ना भाई, एक चीज बताओ, पूरे दिन इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद कॉलेज में भी हमें काम करना पड़ता है, ठीक है. तो पूरे दिन में ना ठीक से, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रगल होने के वजह से जब घर पे आता हूँ ना, तो ऐसे ना कंप्यूटर टेबल पे बैठ के एडिट करने का मन नहीं करता है. ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा सो के एडिट करता हूँ, बिकॉज जो कमर है ना, पूरा ऐसा दर्द हो जाता है और दिल पूरा करता है कि भाई थोड़ा सा सो के एडिट करो. दैट्स वाई कि मैं मोबाइल से एडिट करता था. एक और रीजन है, ये तो सेकेंडरी रीजन था. एक और था जो कि था प्राइमरी रीजन. प्राइमरी रीजन था वो था इस कंप्यूटर के सेटअप को लेके. देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ. ये कंप्यूटर सेटअप पहले हमारे इस रूम के अंदर था. अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर सेटअप जिस रूम में था वो मेरे भैया का घर था. अब देखो, मेरे भैया भी पूरे दिन काम में जाते हैं, ऑफिस से जाते हैं. भैया भी जिम जाता है, तो जिम देन ऑफिस देन घर पे आके भैया थोड़ा सा अपना डोर को लॉक कर लेते हैं. और भैया को भी ऑब्वियसली थोड़ा आराम चाहिए, भैया अपने घर पे सोते रहते हैं, तो डोर लॉक कर लेते हैं. तो मैं उस टाइम पे जाके भैया के घर पे जाके रूम पे जाके उसके एडिट तो नहीं कर सकता. तो मुझे ना ऐसे फोन पे ही एडिट करना पड़ रहा था इतने दिन. भैया के डोर बंद रहते हैं, तो कब एडिट करूं. मुझे भी उसी रात को शाम के टाइम पर एडिट करना है. भैया उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस वगैरह से आते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिम भी जाते हैं भैया. फाइनली मैंने भैया के रूम से ये पीसी सेटअप मेरे रूम पे लेके आ चुका हूँ. इस रूम पे इस सेटअप को लाने में इतने दिन मुझे इसलिए लगे बिकॉज देखो, सबसे पहला बात, कंप्यूटर पे ये जो 3 पिन का जो कॉर्ड होता है ना, वो इस बोर्ड पे सिर्फ एक ही है. बट हमें कंप्यूटर के लिए 2 3 पिन का ज़रूरत पड़ता है, जो कि हमारे इस बोर्ड के अंदर नहीं है. बट इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि ये जो एक और तार है वो हमारे घर से दूसरे बोर्ड पे नहीं आ पाएगा. मैंने सोचा था, या फिर मेरे पापा ने भी सोचा था, कि ये जो तार का लेंथ है वो इतना दूर तक नहीं जा पाएगा. पर भाई फाइनली कल बारिश होने की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया था, तो मेरे दिमाग में ना कुछ क्रिएटिव करने का
आ रहा था, कुछ क्रिएटिव करना है, क्योंकि कॉलेज नहीं था, बारिश बाहर बाहर बारिश हो रहा था, बाहर भी नहीं जा सकता था, फ्लिपिंग प्रैक्टिस भी नहीं होता था, तो मुझे क्रिएटिव चीज करने का कीड़ा आया। उसके बाद मैं जो मेजरमेंट टेप होता है ना, भैया के रूम में जाके उस मेजरमेंट टेप से इस जो तार है, इस तार का हमने मेजरमेंट लिया और फिर यहाँ से हमारे इस रूम से इस बोट तक का एक मेजरमेंट लिया। तो मैंने देखा कि भाई ये तार आराम से चले जाने वाले हैं। लाइक ये प्लान भी हमारा नहीं था कि यहाँ पे घर से दूसरे के रूम पे ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये प्लान भी हमने कल ही बनाया, इससे पहले मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं था। तो मैंने अपने पापा को बताया और फाइनली पूरा जो कंप्यूटर टेबल है उसको मेरे रूम के अंदर शिफ्ट करा। और देन फाइनली ये जो तार है इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर करा। तो एक कंप्यूटर का तार 3 पिन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मॉनिटर जो है, मॉनिटर का तार यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और जो हमारा मदरबोर्ड है उसका तार हमारा इस बोर्ड से कनेक्ट हो रहा है। और ये जो 2 पिन है, ये 2 पिन लाइक ये बॉक्स का है। ये और चीज़ है भाई, मेरे पास ना वो जो राउंड बोर्ड नहीं होता है छोटा सा, लाइक उसके अंदर बहुत सारे पिन होते हैं भाई, किसी एक पिन के साथ लाइक कनेक्ट कर लो, होता है ना ऐसे छोटा सा राउंड करके। मेरे पास अभी है, मतलब कहाँ रखा है मैंने देखा, कहाँ रखा है मुझे पता नहीं है, पर मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास था, अभी भी है। पर इसका प्रॉब्लम ये है, आप सब लोगों को अगर आपके पास अगर थोड़ा सा पीसी रिलेटेड नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि पीसी को यूज करने के लिए हमारे बोर्ड के अंदर अर्थिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इस बोर्ड से उस राउंड बोर्ड के यूज करके मैं कंप्यूटर चला तो सकता था, बट विदाउट अर्थिंग, अर्थिंग के बिना कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर आप लोग को पीसी के बारे में थोड़ा नॉलेज है होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो जो भी हो, इतने सारे तामझाम के बाद फाइनली हमारा पीसी बिल्ड न्यू सेटअप रेडी है। हमारा ये टीवी का टेबल पहले इस जगह पे था, तो हमने टीवी का टेबल थोड़ा सा साइड किया और यहाँ पर कंप्यूटर टेबल फाइनली सेटअप करा। और यहाँ पर सेटअप करने का सबसे ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल प्लस पॉइंट क्या है पता है? मैं भाई ये है मेरा बेडरूम और यहाँ पर मैं सोता हूँ। अब जैसे कि मैं पहला जो सेकेंडरी रीज़न था उसका बात कर रहा था कि मुझे सोते सोते एडिट करने का मन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो चेयर है इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आराम से यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ पर एडिट वगैरह करता हूँ, ठीक है। एडिट करते करते जब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने का ज़रूरत है, ऐसे कंप्यूटर ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे बैठा के रखता हूँ और बस मैं ऐसे लेके ना ऐसे आराम से बेड पे सो जाता हूँ। अब थोड़ा सा बेड पे रेस्ट कर लेता हूँ, फिर से ऐसे थोड़ा सा मोबाइल्स में शो के रील वगैरह एडिट करता हूँ, या फिर मोबाइल में जितने वीडियो अपलोडिंग टैग एसीओ वगैरह का काम रहता है वो सब करता हूँ। फिर जब मन करता है जस्ट उठ जाता हूँ, उठ के चेयर पे बैठ जाता हूँ। लाइक ये सेटअप मेरा पूरा का पूरा बेड के सामने है, जस्ट मैं सो के उठता हूँ, सामने एडिट सॉफ्टवेयर एडिट करता हूँ। दैट इज़ आवर प्री वर्कआउट मील। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो 11:15 पे हम जिम के लिए निकलने वाले हैं और 11:30 तक हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत बातें हो गया है आप लोगों से, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम में मिलता हूँ। सो भाई वेलकम बैक टू द जिम। आज हमारा शोल्डर डे है। अब देखो हमने अपना वर्कआउट शेड्यूल में, वर्कआउट रूटीन में थोड़ा सा चेंज करा है। बैठ जाता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ। अब देखो, पहले हम लोग अपना जो मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट था वो क्या करते थे, पहले हम लोग चेस्ट शोल्डर को ट्रेन करते थे, चेस्ट के जो एक्सरसाइज करते थे, बट शोल्डर के सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड साइड रेस को ट्रेन करते थे चेस्ट एंड शोल्डर के दिन। दूसरे दिन हम बैक ट्रेन करते थे। अब बैक के अंदर, बैक के लिए हम 3 एक्सरसाइज तो लगाते थे, उसके साथ हम रेयर डेल्ट और ट्रैप्स को ऐड करते थे, बिकॉज रेयर डेल्ट और ट्रैप्स आप शोल्डर के दिन भी कर सकते हो, बैक के दिन भी कर सकते हो। तो वो हम लोग बैक के दिन करते थे, बिकॉज बैक के दिन हम लोग सिंगल मसल करते थे, तो लैटरल रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स दोनों बैक के दिन करते थे। अब थर्ड दिन हमारा था एक आर्म डे, जो कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स का था, सिंपल। और फोर्थ डे हमारा लेग्स था। और जिस भी दिन हमारा ट्रेन ज़्यादा थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता था
उस दिन हम लोग एब्स को ट्रेन कर लेते थे। अब हमने अपना ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा सा इसमें चेंज करा है। अब हमारा चेस्ट और जो शोल्डर था उसको हमने कर दिया है चेस्ट एंड ट्राइसेप। इसको हमने इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज देखो चेस्ट मारने के बाद कंपाउंड मूवमेंट लेकिन इतना हेवी प्रेस करने के बाद ना वो एनर्जी नहीं रहता है कि हम लोग सेम इंटेंसिटी के साथ हम शोल्डर को अगेन ट्रेन कर पाए। क्योंकि हम लोग सुबह को जिम आते हैं, उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना रहता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में रहते हैं हम लोग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा था कि हम लोग शोल्डर के लिए अच्छे से शोल्डर को फोकस ही नहीं कर पा रहे थे अच्छे टाइम के साथ, टाइम एंड अटेंशन के साथ। तो हम लोगों ने चेस्ट एंड शोल्डर के बदले चेस्ट एंड ट्राइसेप को करा, बिकॉज ट्राइसेप्स में उतना हैवी पुश या फिर ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है। ट्राइसेप्स में सिंपल एक ओवरहेड एक्सटेंशन एंड एक ट्राइसेप पुश डाउन करने से ट्राइसेप बन जाता है। तो हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप ऐड करा और दूसरे दिन हमने शोल्डर्स को सिंगल डे पे रखा है, बिकॉज शोल्डर के सिंगल दिन पे अब हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड साइड नहीं करने वाले, उसके साथ हम लोग ट्रैप्स एंड रेयर डेल्ट शोल्डर में ही ऐड करेंगे। बिकॉज शोल्डर ना नेचुरल फिजिक का एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट पार्ट होता है, लाइक फिजिक को और ज्यादा निखरता है शोल्डर। 3D आपका ऐसा शोल्डर लुक्स होता है ना, तो ऐसे डिमंड बैक होता है, पूरा वी शेप आता है, लाइक एकदम एक्स फ्रेम बॉडी फ्री, एक्स फ्रेम फिजिक लगता है। तो दैट्स व्हाई हमने शोल्डर को अलग डेट पे रखा ताकि हम लोग शोल्डर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाए फुल फोकस एंड इंटेंसिटी के साथ। अब हमारा जो थर्ड डे है उस पे हम लोग रख रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स। यहाँ पर हम लोग बैक में ट्रैप्स और रेयर डेल्ट को करते थे, वहां पर हमने बताया कि शोल्डर पे उन दोनों को इंक्लूड कर दिया है। तो अब हम लोग बैक के लिए सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज लगाते हैं, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, उसके साथ लोअर बैक, कभी कभी उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्कआउट भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 2, कभी कभी 3, कभी कभी 4 ऐसा। उसके साथ हम बाइसेप्स के कोई भी एक वर्कआउट लगाते हैं, उसके 3 सेट, बिकॉज जब हम बैक ट्रेन कर रहे होते हैं तब हमारा बाइसेप्स में ऑलरेडी लोड आया हुआ रहता है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग सिर्फ बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे तो बाइसेप्स लाइक 30-40% ऐसे ट्रेंड ही होते हैं। उसके बाद 3 सेट्स ऑफ कोई भी एक्सरसाइज एनफ होता है फॉर बाइसेप्स। और 4th डे पे हमारा जो लेग है वो रखे, बिकॉज लेग के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। लेग एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है, एक हेवी मूवमेंट होता है। आप लेग्स मारोगे ना, पूरा बॉडी आपका पूरा बॉडी पे लोड आता है ना, तो वो लेग डे के दिन लेग बहुत बड़ा मसल होता है। तो नो कॉम्प्रोमाइज विथ लेग, और लेग्स को हम अभी हर वीक ट्रेन कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज विथ लेग, नो एक्सक्यूज, ओके। तो दैट इज माय न्यू वर्कआउट रूटीन। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, मैं, मिहिर, आकाश, अभी संजय भी आ चुका है, तो सब लोग यही चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो ये मैंने बताया कि न्यू रूटीन और इसको मैं क्यों करने वाला हूँ, दैट्स इट। तो आज हमारा शोल्डर डे है। शोल्डर के लिए 4 बेसिक प्रिंसिपल्स रहेगा। कोई एक पुश डाउन शोल्डर प्रेस मारेंगे, उसके साथ लैटरल रेज मारेंगे 3-3 सेट, उसके बाद रेयर डेल्ट के 3 सेट, ट्रैप्स के 3 सेट, 4 एक्सरसाइज 3-3 सेट, टोटल 12 सेट, शोल्डर फिनिश। लेट्स गो। इसमें हम लोग डंबल के साथ जा रहे हैं। मेन सेट हम 20 kg से मार रहे हैं, तो देखते हैं 20 kg से कितना जाता है। लेट्स गो भाई। चल वन, इलेवन एंड हाफ रेप्स गए 20 kg के साथ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। कैलोरी डेफिसिट में भी हमारा स्ट्रेंथ डाउन नहीं हुआ है, उल्टा इंक्रीज हो रहा है भाई, और प्रोग्रेस करेंगे आगे। तो भाई अगर तुम भी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट तुम सोच रहे हो भाई इतना पेन, भाई मुझे ही क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है कुछ अच्छा, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो भाई हमेशा याद रखना, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। सो अगर तुम पेन में हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, सो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ सही होगा एंड गेट रेडी फॉर द सक्सेस।
तो भाई अभी हम लैटरल रेस मार रहे हैं। लैटरल रेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन था। नंबर 1 डम्बल लैटरल रेस, जो कि संजय मार रहा है अभी, और मिहिर ने भी डम्बल मारा। बट देखो हमारा मशीन भी है ऊपर कार्डियो फ्लोर पे, लैटरल रेस का मशीन, बट वो आप लोग उतना मारते नहीं है। बट मैं ना सबसे ज़्यादा लैटरल रेस में ये 1 हैंड केबल लैटरल रेस फॉलो करता हूँ, बिकॉज शोल्डर के अंदर ना हमारे जो लैटरल रेस एक्सरसाइज होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, बिकॉज वही हमारे जो शोल्डर के 3D लुक्स होते हैं ना वो लैटरल रेस ही देते हैं। तो इसको थोड़ा ना इम्पोर्टेंट, लाइक इसको अच्छे से थोड़ा ट्रेन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ना मैं इस आइसोलेशन मूवमेंट को बहुत ही कम वेट के साथ, लाइक एक प्लेट लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पे केबल पे परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे वन बाय वन हैंड मारते हैं, तो हर एक हैंड में ना अच्छे से फोकस और कंसंट्रेट करके मार पाते हैं, जिससे हमारा हर एक शोल्डर के अंदर माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो सेट स्टार्ट कर दिया है। यस ओह माय गॉड भाई, अगर आप अपने ऐसे सेट्स को ना, हर एक वर्कआउट सेट को ऐसे फेलियर तक हिट नहीं कर रहे हो ना, तब भाई तुम कुछ छोड़ रहे हो अपना वर्कआउट ग्राउंड के अंदर ना, तुम कुछ छोड़ रहे हो, पूरा 100% नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसे ट्रेन करो। लोग जो बोलते हैं ना भाई हर एक मसल के लिए, हर एक एक्सरसाइज के लिए 4-5 सेट इंपॉर्टेंट है, 3 सेट 4 सेट करके मारना ज़रूरी है, कुछ नहीं है भाई। ऐसे फेलियर जाओ तब तुम्हें पता चलेगा कि हर एक एक्सरसाइज का ना 2-2 सेट करके भी करोगे इनफ है। सो इन द अदर हैंड सो भाई हमारा वर्कआउट हो चुका है खत्म। तो अभी थोड़ा सा कंडीशन चेक करते हैं। Front all biceps. Side chest.